जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी संध्या में स्वागत है। चलिए जाने कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन ये उपाय जरूर करें। ऐसे करने से 7 पुश्तों तक कुल तर जाते हैं। ऐसे ही और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि का लक्ष्य हो रहा है, इसलिए भीष्म पंचक 4 दिन के है। भीष्म पंचक के दिन 5 दिन को विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। ये 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा को साथ समाप्त हो जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि का लक्ष्य हो रहा है, इसलिए भीष्म पंचक 4 दिन के लिए है। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को पहले विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता था। भीष्म पंचक से जुड़ी एक कथा है। द्वापर युग में कौरव पांडव के मध्य का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय पांडवों को कृष्ण भीष्म पितामह के साथ लेकर गए। कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दें। भीष्म पितामह ने पांडवों को कर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया था। ये 5 दिन पांचों पांडव को ज्ञान देने के पश्चात कृष्ण ने पितामह से कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब से भीष्म पंचक रूप से नाम से जाने जाएंगे। कृष्ण ने भीष्म से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसे सब कष्ट दूर करूंगा। मान्यता है कि भीष्म पंचक विष्णु चक्र व्रत कथा का पाठ सबसे पहले सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत को किया था। मान्यता है कि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण की भीष्म पंचक कथा के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरण में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन जांघ पर बेलपत्र, तीसरे दिन नाभि में सुगंध, चौथे दिन कंधों पर जवा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों के व्रत करने से पूरे चतुर्मास का पुण्य फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में ऐसे पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीने में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। स्कंद पुराण जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक माह में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीप से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला और महिमांडलन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं नंबर 1 भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीप माला का व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। एक व्यक्ति जो कीर्तन के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीप माला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं, एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दिए की व्यवस्था करते थे, उतने हजारों वर्ष तक भगवान धाम में रहेंगे। नंबर 2, कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीप माला की व्यवस्था करने से व्यक्ति
को भगवान का समान स्वरूप प्राप्ति होती है। नंबर 3, कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है तो उसको लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीप अर्पित करते हैं वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेते हैं। नंबर 5, कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वैदिक शास्त्र के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीने में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। स्कंद पुराण जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक माह में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीप से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला और महिमांडलन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव करते हैं। नंबर 6, जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नंबर 7, यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी दीपक जलाता है तो उन्हें लाखों विकल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।